हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल IHIMS एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही साधारण सा सिंपल सा टॉपिक है जिसका नाम है लिविंग सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि दुनिया में आप जितने भी ऑर्गेनिजम्स देखते हो या तो वो लिविंग होंगे या फिर वो क्या होंगे, नॉन लिविंग होंगे। लेकिन हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहने से पहले या नॉन लिविंग कहने से पहले कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करते हैं जिस बेसिस पे हम बोलेंगे कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा और ये ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग होगा। अब आपको ये बात पता ही होगी, काफी समय से छोटे क्लास से ही आप ये चीज पढ़ते आ रहे हो कि आखिर लिविंग किसे कहते हैं और नॉन लिविंग किसे कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, 2 मिनट का समय लीजिए, थोड़ा सोचिए, दिमाग पे प्रेशर डालिए और सोचिए कि मैं आखिर किस ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहने वाला हूं और किस ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग कहने वाला हूं, और देखते हैं। चलिए, अब आपने सोच लिया होगा, अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आखिर किस बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा या किस बेसिस पे मैं कहूंगा कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा और ये ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग होगा। तो देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को ये डिसाइड करने से पहले ये लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा, उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिस बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि अगर ये ऑर्गेनिज्म ये वर्क करता होगा तो वो लिविंग होगा और नहीं करता होगा तो वो क्या होगा, नॉन लिविंग होगा। जैसे कि एग्जांपल के जरिए मैं कुछ सिस्टम बताता हूं आपको। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पहला सिस्टम है आपका रेस्पिरेशन। अगर मैं किसी ऑर्गेनिजम्स के लिए बोलता हूं कि अगर वो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता है तो मैं मानता हूं कि वो लिविंग होगा। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है। आमतौर पे जनरल भाषा में अगर मैं अभी के लिए आपके लिए समझाऊं तो आपको मैं कह सकता हूं कि जो जनरल ब्रीथिंग, जैसे कि मैं कहूं कि CO2 और O2 का आदान प्रदान, या मैं कहूं हिंदी में कहूं तो सांस लेना। क्या कहते हैं बेटा इसको, सांस लेना। यानी कि अगर आप सांस लेते हो तो आप लिविंग कहलाओगे। क्या कहलाओगे, लिविंग। ये हम कोई नई चीज नहीं है, कोई नई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सबको पता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म सांस लेता होगा तो वो क्या कहलाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहता है। तो उसी प्रकार से अगर कोई ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता है, क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, तो ये मेरी एक कैरेक्टरिस्टिक होगी कि हाँ, अगर कोई ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता है इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। अब क्या आपको यही लगता है कि सिर्फ रेस्पिरेशन के बेसिस पे मैं डिसाइड कर सकता हूं कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा या नहीं? तो ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन के अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं सेकंड नंबर पे बात करूं तो मैं बात करूंगा न्यूट्रिशन। किसकी बात करूंगा, न्यूट्रिशन। कहने का मतलब जितना इंपॉर्टेंट रेस्पिरेशन है उतना ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन भी है। जाहिर सी बात है, अगर आपको जीवित रहना है, आपको लिविंग रहना है, तो आपको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी आपको किसके थ्रू मिलती है, न्यूट्रिशन के थ्रू मिलती है। इसका मतलब न्यूट्रिशन एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है या एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसके बेसिस पे मैं डिसाइड कर सकता हूं कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा। तो दूसरा फैक्टर बेटा आपका क्या है, न्यूट्रिशन। सेम उसी प्रकार से मैं तीसरा फैक्टर आपका बोल सकता हूं, तो बोलता हूं बेटा ग्रोथ। आप सब अच्छे तरीके से इस बात को समझते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, यानी कि छोटे से बड़े होते हैं, बड़े से और बड़े होते हैं। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ग्रो नहीं कर रहा है तो वो क्या कहलाता है बेटा, वो क्या कहलाता है, नॉन लिविंग कहलाता है। और कौन से कैरेक्टर्स हम ले सकते हैं, तो बेटा इसके अंदर हम मूवमेंट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, मूवमेंट। अब 2 कैरेक्टर्स चीज है, मूवमेंट और लोकोमोशन। क्या है, लोकोमोशन। दोनों ही अलग अलग चीज है। अभी मैं सिंपल तरीके से बताना चाह रहा हूं, बाद में इन सभी टॉपिक के ऊपर एक एक करके विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। तो लोकोमोशन और मूवमेंट, इसका क्या मतलब है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर मूवमेंट देखने को मिलती है, लोकोमोशन देखने को मिलता है। इसका साधारण सा मतलब होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हो, फिर सकते हो, ये सारी चीजें यानी कि मूवमेंट आपके अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा और कौन कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो मैं 5वें नंबर पे आपका रख सकता हूं आपका बेटा एक्सक्रीशन। यानी कि कहने का मतलब है आप जो भी कुछ खाते हो तो जितना आपकी बॉडी को जरूरत होती है वो सारा क्या कर लेती है, आपका बॉडी अब्सॉर्ब कर लेती है। लेकिन जो रह जाता है उसको हमारी बॉडी के बाहर निकालना होता है, और वो जो प्रोसेस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कहूंगा वो है आपका रिप्रोडक्शन। क्या है आपका, रिप्रोडक्शन। ये भी एक लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्या होती है, लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि जाहिर सी बात है, अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म हो तो आप रिप्रोड्यूस करोगे। क्या करोगे, रिप्रोड्यूस क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें अपनी कॉन्टिन्यूटी को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। क्या करके रखना है, मेंटेन। तो ये बेसिकली 5 से 6 फैक्टर जो मैंने आपके सामने रखे हुए हैं, ये सारे फैक्टर अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलते हैं
तो आप उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलोगे, लिविंग। अब एक चीज नोटिस करना बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनमें से अगर कोई दो फैक्टर देखने को मिल रहा है, दो नहीं देखने को मिल रहा है, तो वो लिविंग नहीं होगा। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसको ये सारे के सारे फैक्टर्स उसके अंदर देखने को मिलने चाहिए। एक्सक्रीशन भी देखने को मिलना चाहिए, रेस्पिरेशन भी देखने को मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन भी देखने को मिलना चाहिए, ग्रोथ भी देखने को मिलना चाहिए, और मूवमेंट और लोकोमोशन भी देखने को मिलना चाहिए। अब चलिए हम एक एक करके सभी के ऊपर विस्तार पूर्वक अच्छे से चर्चा कर लेते हैं कि आखिर क्या मतलब है इनका, किस तरीके से, किस बेसिस पे मैं रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूं, कैसे न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूं। तो एक एक करके हम सबने सभी टॉपिक के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं, फैक्टर ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। मैं सबसे पहले अपना जो अपना एक फैक्टर है उसको मैं बोलता हूं बेटा ग्रोथ, यानी कि सबसे पहला जो मैं फैक्टर लेके आया हूं वो ग्रोथ लाया। ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, पहला मैंने रेस्पिरेशन लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं सबसे पहले ग्रोथ के बारे में बात करूंगा। अब आप समझो कि ग्रोथ क्या होती है। आप सभी को पता होगा ग्रोथ जनरल हम क्या समझते हैं। हमारा मतलब ग्रोथ का मतलब ये सिंपल सा होता है कि हम छोटे होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, बड़े से और बड़े होते हैं। इसी को हम क्या कहलाता है, यही हमारे लिए क्या कहलाती है, ग्रोथ कहलाती है। अब बेटा समझना होगा आपको, ग्रोथ दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी एक्सटर्नल ग्रोथ और एक होती है आपकी इंटरनल ग्रोथ। अब ये क्या मतलब हुआ, तो ये कोई नई चीज नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी और इंटरनल का मतलब होता है अंदरी। यानी कि ग्रोथ भी दो प्रकार से होती है, एक बाहरी ग्रोथ होती है और एक कौन सी होती है, आंतरिक ग्रोथ। ये बाहरी ग्रोथ किस तरीके से होती है, जैसे मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं आपको। जैसे आपने कभी अपने यहाँ कूड़े के पहाड़ देखे होंगे, आज जो देख रहे हो आने वाले 2-3 साल के बाद वो कूड़े का पहाड़ और बढ़ जाता है या घट जाता है। अब वो बढ़ता है या घटता कैसे, एक्सटर्नल तरीके से, यानी कि बाहर से तो आप कूड़ा वगैरह जो भी चीज होती है वो लाके डाल देते हो, तो ऐसी ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ग्रोथ। सेम उसी प्रकार से इंटरनल ग्रोथ क्या होती है बेटा, अंदरूनी ग्रोथ, यानी कि जो इनसाइड्स बॉडी मटेरियल के जरिए बढ़ती है। जैसे कि अगर मैं आपकी बात करूं तो आप बचपन में इतने से थे, जितने बड़े भी थे, थोड़े से बड़े हुए, फिर बड़े होते गए, बड़े होते गए, बड़े होते गए। तो इस प्रकार की जो ग्रोथ होती है वो क्या कहलाती है, इंटरनल। अब बात यहां पर ये निकल के आती है कि आपने सर कहा कि ग्रोथ एक क्या होती है, लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब ग्रोथ देखो इस हिसाब से, अगर जैसे मैंने क्या कहा, पहाड़ के बारे में बताया, पहाड़ तो लिविंग नहीं है, पहाड़ तो सांस नहीं लेता, पहाड़ तो रिप्रोडक्शन नहीं करता। तो पहाड़ अगर लिविंग नहीं है तो वो ग्रोथ कैसे दिखाता है, तो बेटा ग्रोथ में वो कौन सी ग्रोथ दिखा रहा है, एक्सटर्नल ग्रोथ दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, एक्सटर्नल ग्रोथ दिखा रहा है। तो बेटा अगर ये एक्सटर्नल ग्रोथ दिखा रहा है तो मैंने ये थोड़ी नहीं कहा था कि एक्सटर्नल ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो स्टेटमेंट को और सही करते हैं और क्लैरिफाई करते हैं और समझते हैं। बेटा ग्रोथ लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इंटरनल ग्रोथ लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक होती है। कहने का मतलब यह है ग्रोथ में भी कौन सी ग्रोथ होती है, इंटरनल ग्रोथ। जो इंटरनल ग्रोथ होती है वही आपकी क्या होती है, लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसका मतलब इस पॉइंट से आपको क्या समझ में आया, बड़ा सिंपल सा पॉइंट था। हम सब अच्छे से जानते हैं जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है वही ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, लिविंग कहलाता है। लेकिन ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, उसकी इंटरनल ग्रोथ होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। अब उसी प्रकार से बेटा हम दूसरे टॉपिक या दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं हम दूसरा पॉइंट जो है आपका मूवमेंट या फिर लोकोमोशन की बात करते हैं। सबसे पहले समझिए इस चीज को कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मूवमेंट और लोकोमोशन को एक ही चीज मान लेते हैं, जबकि मूवमेंट अलग चीज है और लोकोमोशन अलग चीज है। मूवमेंट होता है कि अगर मैं अपनी ही पोजीशन पर खड़े होकर अपने हाथ पैर को हिला रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज मूवमेंट। जबकि लोकोमोशन क्या होता है, जब मैं अपनी एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मैं ये चल रहा हूं, अब मैं चल रहा हूं तो मैं अपने हाथों की मूवमेंट भी कर रहा हूं और एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा भी रहा हूं। तो इस प्रकार की जो चीजें होती है इसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। तो मूवमेंट क्या है, एक ही पोजीशन पर रहकर मैं अपने हाथ पैर को हिलाता हूं, दैट इज कॉल्ड एज मूवमेंट। और लोकोमोशन क्या है, जहां पर मैं चल भी रहा हूं और हाथ पैर को हिला रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। अब कहानी में ट्विस्ट यह आता है कि आखिर मूवमेंट और लोकोमोशन में से कौन सा ऐसा चीज है जो आपकी लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो बात को समझो बेटा, लोकोमोशन जो होता है ये वो होती है एक जगह से दूसरी जगह पर चलना। अब मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। जैसे कि आपने पेड़ पौधे देखे होंगे, अगर आपकी बात करूं, मैं पेड़ पौधों की बात करूं, तो आपको सबको अच्छे से पता होगा क्या पेड़ एक जगह से दूसरी जगह कब चलते हैं, नहीं चलते। हम लोग चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। तो अगर मैं एक क्वेश्चन, एक छोटा सा स्टेटमेंट अगर आपसे पूछूं, क्या जो ट्री होते हैं या जो पेड़ पौधे होते हैं वो लोकोमोशन करते हैं या मूवमेंट करते हैं, तो बेटा क्या सवाल जवाब आया, समझो इस बात को। क्योंकि पेड़ अपनी एक लोकेशन से दूसरी जगह पर रिलोकेट नहीं करते, इस हिसाब से पेड़ लोकोमोशन नहीं करते। पेड़ क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं, मूवमेंट। अब एक बात बताओ, क्या आप पेड़ को लिविंग समझते हो या नॉन लिविंग समझते हो?
सबको पता है पेड़ क्या होता है, लिविंग होता है। कैसे? क्योंकि वो सारे प्रोसेसेस करता है। अगर पेड़ सारे प्रोसेसेस करता है, लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करता है और पेड़ लोकोमोशन नहीं करता, इसका मतलब पेड़ क्या करता है, मूवमेंट करता है। और हमने क्या कहा था, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं वो सब फॉलो करने चाहिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब लोकोमोशन तो इसका कैरेक्टर है ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा, मूवमेंट। कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा है, लोकोमोशन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज द मूवमेंट दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उन सभी के अंदर लोकोमोशन देखने को मिले ना मिले, लेकिन मूवमेंट सभी के अंदर क्या देखने को मिलेगी। इसका मतलब समझो, इस चीज को क्लैरिफाई करो, ग्रोथ में भी कौन सी ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ, और मूवमेंट, और जो आपका जो लोकोमोशन और मूवमेंट में भी क्या है आपका मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसके लिए, आपके लिविंग रहने के लिए या फिर लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक होती है। सेम उसी प्रकार से बेटा हम आगे बढ़ते हैं, अपने आगे बढ़ते हैं और तीसरे पॉइंट पर आगे आते हैं। तीसरा पॉइंट मैं कुछ भी ले सकता हूं, रेस्पिरेशन। किसकी बात करता हूं, रेस्पिरेशन। अब थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, मैंने वहां बताया नहीं था, वहां आपको थोड़ा सा समझा दिया था। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग ये दोनों अलग प्रोसेस होते हैं। बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं। बच्चों का कहना होता है कि जो हम सिंपली एक्सचेंज करते हैं, O2 और CO2 का जो आदान प्रदान करते हैं, इसी को वो रेस्पिरेशन समझ लेते हैं। जबकि बेटा ये बिल्कुल अलग चीज है। रेस्पिरेशन अलग होता है, ब्रीथिंग अलग होता है। ये जो आप सिंपली एक्सचेंज करते हो O2 और CO2 का, दैट इज कॉल्ड एज ब्रीथिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। यानी कि जो आप क्या कर रहे हो, CO2 को ले रहे हो और O2 को छोड़ रहे हो, यानी कि O2 और CO2 का जो आदान प्रदान कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन क्या होता है, एक अलग प्रोसेस होता है। इसके अंदर क्या होता है, जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डिसोशिएट किया जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, एनर्जी। यानी कि कहने का मतलब यह है, तुम जो भी इतना सब कुछ खा लेते हो, कुछ भी खा लेते हो, उस खाने के जो खाते हो उससे जो एनर्जी मिलती है, उसके लिए कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, रेस्पिरेशन। क्या इस्तेमाल किया जाता है, रेस्पिरेशन। तो जाहिर सी बात है, आप न्यूट्रिशन कुछ भी ले लो, लेकिन उससे एनर्जी कौन दिलवाएगा, रेस्पिरेशन। इसका मतलब रेस्पिरेशन भी एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर किसी प्रकार की कोई भी रेस्पिरेशन देखने को नहीं मिलती। चौथा पॉइंट में अगर मैं बात करूं, सेम उसी प्रकार से जैसे कि मैंने इससे रिलेटेड बोला, तो वो था आपका न्यूट्रिशन। जाहिर सी बात है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अब मैं चाहे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं, वो सभी को किसकी जरूरत होती है, न्यूट्रिशन, यानी कि फूड की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है। कहने का मतलब ये है, अगर उनको एनर्जी चाहिए तो उनको फूड चाहिए, और फूड ही क्या होता है आपका, न्यूट्रिशन। हालांकि न्यूट्रिशन लेने के तरीके अलग अलग होते हैं। हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो प्रकार के बेसिकली होते हैं। एक होते हैं बेटा ऑटोट्रॉप्स और एक होते हैं आपके हेटेरोट्रॉप्स। कहने का मतलब ये है कि एक वो ऑर्गेनिज्म जो खाना स्वयं खुद अपने आप बना लेते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉप्स या फिर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स या फिर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। चाहे मैं ऑटोट्रॉपिक बोलूं चाहे हेटेरोट्रॉपिक, दोनों ही क्या काम करते हैं, मेन काम क्या है इनका, फूड लेने का। तो न्यूट्रिशन भी उसी प्रकार से हमारा क्या हुआ, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुई किसका, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लास्टली एक और पॉइंट है हमारे पास, रिप्रोडक्शन है। तो आप सभी को अच्छे से पता है कि एक थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें कंटिन्यूटी को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास क्या होती है, एक कैपेबिलिटी होती है, फिर एक तरीका होता है जिसके जरिए वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस, यानी कि नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब रिप्रोडक्शन भी दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल होता है और एक क्या होता है आपका, सेक्सुअल। तो मैं यहां पर मोड की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो सेक्सुअल यूज करे चाहे एसेक्सुअल यूज करे, इनडायरेक्टली उनको क्या करना है, ऑफस्प्रिंग बनाना है, यानी कि क्या करना है, नेक्स्ट जनरेशन बनानी है, यानी एक तरीके से नई जनरेशन प्रोड्यूस करनी है। कहने का मतलब ये, चाहे मैं बात करूं एसेक्सुअल मोड चाहे सेक्सुअल मोड, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोस्टली वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। अब मैं मोस्टली क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें कुछ एक दो एक्सेप्शंस होते हैं, यानी कि वो लिविंग तो होते हैं लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो लेकिन वहां तक अभी आपको नहीं जानना है, बस अभी के लिए आपको यह समझना है कि रिप्रोडक्शन भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है किसका, लिविंग सिस्टम के लिए। सेम उसी प्रकार से मैं लास्ट और अपना जो हमने लास्ट पढ़ा था, एक्सक्रीशन।
इसके बारे में बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। आप सभी को पता होगा, हम जो भी खाना खाते हैं न्यूट्रिशन लेते हैं। अब न्यूट्रिशन जो भी हम फूड वगैरह लेते हैं, तो जितने भी हमारी बॉडी को जरूरत होती है, जो भी हमने खाना खाया, जितनी बॉडी को जरूरत होती है, जो भी एनर्जी लेनी होती है, वो रेस्पिरेशन से लेने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसे हमारी बॉडी को क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है। क्या किया जाता है, बाहर। और इसी प्रकार के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। यानी कि इसीलिए एक्सक्रीशन, अब चाहे वो किसी भी तरीके का हो सकता है, इसमें भी बेसिकली हमने कई भागों में डिवाइड कर रखा है, तो बेसिकली उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन यूज करते हैं या फिर एक्सक्रीशन करते हैं, वो भी एक लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक मानी जाती है, यानी कि लिविंग के अंदर माना जाता है। बेसिकली हमने 6 पॉइंट समझे, जितने भी पॉइंट्स थे कि आखिर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिसके बेसिस पे मैं डिसाइड कर सकता हूं कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा। अब आपको एक चीज यहां पर समझ में आनी चाहिए, मैंने क्या बताया था। पॉइंट जो है, जो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, कंक्लूजन क्या निकल के आता है। जैसे कि मैंने बोला पहले पॉइंट पे इंटरनल ग्रोथ के बारे में बताया। जैसे मैंने बोला यहां पर कौन सा बेटा, तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है इंटरनल ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ, इंटरनल, ना कि एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। दूसरा पॉइंट मूवमेंट, कौन सा है, मूवमेंट। यहां पर आपको याद रखना है लोकोमोशन नहीं है, क्या है, मूवमेंट है। सेम उसी प्रकार से मैंने क्या क्या बताया आपको कि रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीशन, ये सारे के सारे पॉइंट्स निकल के आए जिसके बेसिस पे मैं डिसाइड करता हूं। अब आपको एक चीज, छोटी सी चीज समझनी चाहिए कि अब कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो 4 कैरेक्टरिस्टिक फॉलो कर रहा है, 2 नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा? आप अपने दिमाग से सोच के बताइए। नहीं होगा बेटा वो। मैंने क्या कहा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर उसको लिविंग होना, तो ये 6 की 6 कैरेक्टरिस्टिक फीचर जितनी भी है वो सारी इतनी, यानी कि अगर मैं बात करूं न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की एक्सक्रीशन। यानी कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या ये फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे फीचर्स इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई कम इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसका मतलब ये कि सारे के सारे फीचर्स अगर कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉलो कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। हर एक प्रोसेस एक दूसरे से लिंक्ड होता है। ऐसा नहीं है जैसे अब अगर आपको भोजन चाहिए, फूड चाहिए, तो आप कहां से लोगे, न्यूट्रिशन। लेकिन क्या सिर्फ खाने को आप खाना खा के जीवित रह लोगे? खाने से आपको एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी कहां से मिलेगी, रेस्पिरेशन से मिलेगी। अब रेस्पिरेशन के बाद जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी आपने ले ली, लेकिन उस एनर्जी के बाद जो भी रह गया, जो भी वेस्ट मटेरियल है, वो उसे कहां से निकालोगे, तो एक्सक्रीशन के जरिए। यानी कि जितने भी फैक्टर्स हैं ना आपके बेटा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। कैसे होते हैं, इंटरलिंक्ड। यानी कि एक फैक्टर दूसरे फैक्टर पर, दूसरा फैक्टर तीसरे फैक्टर पर क्या रहता है, इंटरलिंक्ड रहता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जितने भी फैक्टर्स हैं, अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म सारे फैक्टर्स फॉलो करेगा तभी वो क्या कहलाएगा, लिविंग सिस्टम कहलाएगा। तो बेसिकली मुझे लगता है अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक जनरल ओवरव्यू था, एक बेसिक सी नॉलेज थी आखिर लिविंग और नॉन लिविंग को कैसे पहचाने। कोई बड़ी चीज नहीं थी, छोटा सा टॉपिक था, सिंपल टॉपिक था और काफी बेसिक सा लेक्चर था। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि लिविंग और नॉन लिविंग को आपको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अब बाकी बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए देखते रहिए IHMS एजुकेशन।